जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की कथा है महर्षि वशिष्ठ द्वारा वसुओं को शाप देना। कथा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को भी दबा लें। अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। महर्षि वशिष्ठ द्वारा वसुओं को शाप प्राप्त होने की कथा। शांतनु ने पूछा, देवी, ये आपव नामक महात्मा कौन है और वसुओं का क्या अपराध था जिससे आपव के शाप से उन्हें मनुष्य योनि में आना पड़ा? और तुम्हारे दिए हुए इस पुत्र ने कौन सा कर्म किया है जिसके कारण यह मनुष्यलोक में निवास करेगा? वसु तो समस्त लोकों के अधीश्वर हैं, वे कैसे मनुष्यलोक में उत्पन्न हुए? यह सब बात मुझे बताओ। अपने पति राजा शांतनु के इस प्रकार पूछने पर गंगा देवी ने उनसे इस प्रकार कहा, भरत श्रेष्ठ, पूर्व काल में वरुण ने जिन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया था वे वशिष्ठ नामक मुनि आपव नाम से विख्यात हैं। गिरिराज मेरु के पार्श्व भाग में उनका पवित्र आश्रम है जो मृग और पक्षियों से भरा रहता है। सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले फूल उस आश्रम की शोभा बढ़ाते हैं। उस वन में स्वादिष्ट फलमूल और जल की सुविधा थी। पुण्यवानों में श्रेष्ठ वरुण नंदन महर्षि वशिष्ठ उसी में तपस्या करते थे। दक्ष प्रजापति की पुत्री जो देवी सुरभि नाम से विख्यात है, कश्यप जी के सहवास से एक गौ को जन्म दिया। वह गौ संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई थी तथा समस्त कामनाओं को देने वालों में श्रेष्ठ थी। वरुण पुत्र धर्मात्मा वशिष्ठ ने उस गौ को अपनी कामधेनु के रूप में प्राप्त किया। वह गौ मुनियों द्वारा सेवित उस पवित्र एवं रमणीय तापस वन में रहती हुई सब ओर निर्भय होकर चरती थी। एक दिन उस देवर्षि सेवित वन में पृथु आदि वसु तथा संपूर्ण देवता पधारे। वे अपनी स्त्रियों के साथ उस वन में चारों ओर विचरने तथा रमणीय पर्वतों और वनों में रमण करने लगे। उन वसुओं में से एक की सुंदरी पत्नी ने उस वन में घूमते समय उस गौ को देखा। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली उत्तम नंदिनी नाम वाली उस गाय को देखकर उसकी शील संपत्ति से वह वसुपत्नी आश्चर्यचकित हो उठी। उस देवी ने द्यो नामक वसु को वह शुभ गाय दिखाई जो भली भांति हृष्टपुष्ट थी। दूध से भरे हुए उसके थन बड़े सुंदर थे, पूंछ और खुर भी बहुत अच्छे थे। वह सुंदर गाय सभी सद्गुणों से संपन्न और सर्वोत्तम शील स्वभाव से युक्त थी। द्यो नामक वसु ने उस गाय को देखते ही उसके रूप और गुणों का वर्णन करते हुए अपनी पत्नी से कहा, यह कजरारे नेत्रों वाली उत्तम गौ दिव्य है। यह उन वरुण नंदन महर्षि वशिष्ठ की गाय है जिनका यह उत्तम तपोवन है। जो मनुष्य इसका स्वादिष्ट दूध पी लेगा वह 10,000 वर्षों तक जीवित रहेगा और उतने समय तक उसकी युवावस्था स्थिर रहेगी। सुंदर कटिप्रदेश और निर्दोष अंगों वाली वह देवी यह बात सुनकर अपने तेजस्वी पति से बोली, मनुष्यलोक में एक राजकुमारी मेरी सखी है। उसका नाम है जितवती। वह सुंदर रूप और युवावस्था से सुशोभित है। सत्य प्रतिज्ञ बुद्धिमान राजर्षि उशीनर की पुत्री है। रूप संपत्ति की दृष्टि से मनुष्यलोक में उसकी बड़ी ख्याति है। उसी के लिए बछड़े सहित यह गाय लेने की मेरी बड़ी इच्छा है। आप पुण्य की वृद्धि करने वाले हैं। इस गाय को शीघ्र ले आइए, जिससे इसका दूध पीकर मेरी वह सखी मनुष्यलोक में अकेली ही जरावस्था एवं रोग व्याधि से बची रहे। मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। मेरे लिए इससे बढ़कर प्रिय अथवा प्रियतर वस्तु दूसरी नहीं है। उस देवी का यह वचन सुनकर उसका प्रिय करने की इच्छा से द्यो नामक वसु ने पृथु आदि अपने भाइयों की सहायता से उस गौ का अपहरण कर लिया। कमलदल के समान विशाल नेत्रों वाली पत्नी से प्रेरित होकर द्यो ने गौ का अपहरण तो कर लिया, परंतु उस समय वे महर्षि वशिष्ठ की तीव्र तपस्या के प्रभाव की ओर ध्यान नहीं दे सके और यह भी नहीं सोच सके कि ऋषि के कोप से उनका स्वर्ग से पतन हो जाएगा। कुछ समय के बाद वरुण नंदन वशिष्ठ जी फलमूल लेकर आश्रम पर आए, परंतु उस सुंदर कानन में उन्हें बछड़े सहित अपनी गाय नहीं दिखाई दी। तब तपोधन वशिष्ठ जी उस वन में गाय की खोज करने लगे,
परंतु खोजने पर भी वे उदार बुद्धि महर्षि उस गाय को न पा सके। तब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा और यह जान गए कि वसुओं ने उसका अपहरण किया है। फिर तो वे क्रोध के वशीभूत हो गए और तत्काल वसुओं को शाप दे दिया। वसुओं ने सुंदर पूंछ वाली मेरी कामधेनु गाय का अपहरण किया है, इसलिए वे सबके सब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मुनिवर भगवान वशिष्ठ ने क्रोध के आवेश में आकर उन वसुओं को शाप दे दिया। उन्हें शाप देकर उन महाभाग महर्षि ने फिर तपस्या में ही मन लगाया। तपस्या के धनी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का प्रभाव बहुत बड़ा है, इसीलिए उन्होंने क्रोध में भरकर देवता होने पर भी उन 8 वसुओं को शाप दे दिया। तदनंतर जब वसुओं ने यह जाना कि उन्हें शाप मिला है, तो वे पुनः महामना वशिष्ठ के आश्रम पर आए और उन महर्षि को प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे। आप समस्त धर्मों के ज्ञान में निपुण थे। उन्हें प्रसन्न करने की पूरी चेष्टा करने पर भी वे वसु उन मुनिश्रेष्ठ से उनका कृपा प्रसाद न पा सके। उस समय धर्मात्मा वशिष्ठ ने उनसे कहा, मैंने द्यो आदि तुम सभी वसुओं को शाप दे दिया है, परंतु तुम लोग तो प्रति वर्ष एक एक करके सबके सब शाप से मुक्त हो जाओगे, किंतु यह द्यो जिसके कारण तुम सबको शाप मिला है, मनुष्यलोक में अपने कर्मानुसार दीर्घकाल तक निवास करेगा। मैंने क्रोध में आकर तुम लोगों से जो कुछ कहा है उसे असत्य करना नहीं चाहता। यह महामना द्यो मनुष्यलोक में संतान की उत्पत्ति नहीं करेगा और धर्मात्मा तथा सब शास्त्रों में निपुण विद्वान होगा। पिता के प्रिय एवं हित में तत्पर रहकर स्त्री संबंधी भोगों का परित्याग कर देगा। उन सब वसुओं से ऐसी बात कहकर वे महर्षि वहां से चल दिए। तब वे सब वसु एकत्र होकर मेरे पास आए। राजन, उस समय उन्होंने मुझसे याचना की और मैंने उसे पूर्ण किया। उनकी याचना इस प्रकार थी, गंगे, हम ज्यों-ज्यों जन्म लें, तुम स्वयं हमें अपने जल में डाल देना। इस प्रकार उन शापग्रस्त वसुओं को इस मनुष्यलोक से मुक्त करने के लिए मैंने यथावत प्रयत्न किया है। यह एकमात्र द्यो ही महर्षि के शाप से दीर्घकाल तक मनुष्यलोक में निवास करेगा। राजन, मेरा यह पुत्र देवव्रत और गंगादत्त 2 नामों से विख्यात होगा। आपका बालक गुणों में आपसे भी बढ़कर होगा। अच्छा, अब जाती हूं। आपका यह पुत्र अभी शिशु अवस्था में है, बड़ा होने पर फिर आपके पास वापस आ जाएगा और आप जब मुझे बुलाएंगे तभी मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। ये सब बातें बताकर गंगा देवी उस नवजात शिशु को साथ ले वहीं अंतर्ध्यान हो गई और अपने अभीष्ट स्थान को चली गईं।